हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं जो आपका एनसीईआरटीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसमें आपका ऑपरेशंस में क्या पोस्ट है, मेंटेनेंस में क्या पोस्ट है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो क्या आगे चल के परमानेंट होगी, 1 ईयर का रहेगा, क्या होगा इसमें ये भी देखेंगे। इसके अलावा क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, ये सब भी इसमें हम देख रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो पहले अपडेटेड नहीं था, सिलेबस अभी अपडेट किया गया है। तो क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन होंगे, वो सब देखेंगे। देखो, पहली बात तो यह है कि आपका ये एनसीईआरटीसी है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपका बेसिकली आरआरटीएस चलेगा ना, उसके उसको लेकर के आपका ये पूरा एनसीईआरटीसी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। जो एनसीआर रीजन्स में आपका आरआरटीएस चलने वाला है, यहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 15 से पहले स्टार्ट होना था, बट अब जो है वो 21 से स्टार्ट होगा। यानी कि अभी इसका रजिस्ट्रेशन विंडो जो है ओपन हो गई है। मैं आपको लिंक के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा अप्लाई करने की। बट जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी लिंक ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। अब आगे हो सकता है कि 1-2 दिन में जो अप्लाई करने की विंडो है वो भी ओपन हो जाए, बट रजिस्ट्रेशन आप अभी कर सकते हो इसमें। ये ओपन हुआ है, और हाँ, ये आपका जो है ऑफिशियल है, ऐसा कोई फेक रिक्रूटमेंट नहीं है ये। ठीक है, ये भी क्रॉस चेक कर लिया है मैंने। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताई जा रही है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और ये एग्जामिनेशन आपका दिसंबर तक हो ही जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये जो आपका है बेसिकली एनसीईआरटीसी में काम स्टार्ट हो रहा है, और जो डीएफसीसीएल वाले बच्चे हैं वो इसका फुल फॉर्म याद करके जाना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यानी कि जो भी आपके एनसीआर वाले रीजन्स हैं, यहाँ पे आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बेसिकली चलाया जाना है। इसके लिए ये आपका एक कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करेगी आरआरटीएस, कहाँ पे रीजनल आपका जो रीजनल नोड्स हैं आपके एनसीआर के। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें देखो रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ पे होगा। अभी फेज़ 1 का इसका काम चल रहा है, कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। तो आपकी जो अभी ज्वाइनिंग आएगी वो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुरुग्राम, अलवर, दिल्ली, पानीपत, ठीक है, इन रीजन्स में आएगी। यानी कि हरियाणा साइड, दिल्ली और हरियाणा के बीच में आपकी ये ज्वाइनिंग आनी है। क्लियर है, एनसीआर के रीजन्स में वो भी। देन पोस्ट की बात करता हूँ, पहले आप देख लो पोस्ट। यहाँ पे मेंटेनेंस एसोसिएट है, इसमें 2 पोस्ट आई है। मैक्सिमम एज 28 ईयर्स की है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वैसे जो मोस्ट शॉर्ट जॉब होगी इसकी वो है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, या फिर इसका जो ट्रेन कंट्रोलर। बेसिकली इसका वही काम है जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी में ऑपरेशंस में होगा बेसिकली। ठीक है, और बीडी का तो थोड़ा बिजनेस डेवलपमेंट वो डीएफसीसीएल में ही ऐड किया गया है, इसमें ऐड नहीं किया है। ये आपका समझ लो स्टेशन मास्टर वाला काम है। ठीक है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, एएसएम जो होता है। खैर, इसकी टोटल 67 वैकेंसीज है। यूआर में 30 है, ओबीसी में 18 है, एससी में 9 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है। 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में, या फिर आप बीएससी किए हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो बीएससी होती है ना, उसमें पीसीएम से भी एक बीएससी होती है और एक ऑनर्स होती है। तो आपने अगर साइंस में बीएससी बेसिकली जो पीसीएम में किसी में ऑनर्स किया हुआ है, या फिर तीनों सब्जेक्ट से बीएससी करी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जो इसकी आई साइड वाला क्राइटेरिया होगा सेम डीएफसीसीएल वाला है कि आपका 6/9 तक होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी स्पेक्स। देन आपका टेक्नीशियन वेल्डर की 2 वैकेंसीज हैं, ऐसे ही टेक्नीशियन फिटर की 18 है, टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग की 3 है। ये वैकेंसीज आप देख सकते हो, इसमें आईटीआई वगैरह मांगा गया है। बाकी आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस से और बीएससी आईटी से आप प्रोग्रामिंग एसोसिएट का फॉर्म डाल सकते हो। ये भी ठीक ठाक जॉब है। इसमें यूआर की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 है, और इसमें आपका जो आपकी एज मांगी गई है मैक्सिमम वो 28 ईयर्स की है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो आपका डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है, यानी कि जो आपकी एज मैक्सिमम एज हो गई या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, वो सब पूरा हो जाना चाहिए 11 सितंबर 2021 तक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है क्या? अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा आपका, कि जो इसमें आपका पहले तो एक सीबीटी होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और फिर आपका सीधे क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेडिकल फिटनेस टेस्ट इन्होंने बोला है कि जो आपका इंडियन रेलवेज का मेडिकल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि वही बात है जो मैंने आपको आई साइड बताई है। अगर आप स्टेशन कंट्रोलर के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपका यहाँ पे A1 कैटेगरी आपको सेटिस्फाई करनी होती है, यानी कि 6/9 या 6/6 आपकी अगर आई साइड अच्छी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो A1 A2 में से। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर कम आई साइड है तो आप स्टेशन कंट्रोलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऑपरेटर के लिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखो बॉन्ड अमाउंट जो है वो आपका अगर मैं बात करता हूँ सीरियल नंबर 1 to 5 एंड 11 के लिए, 1 to 5 एंड 11 में हमारे पास कौन सा होता है, ये जो स्टेशन कंट्रोलर है, या फिर ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, टीसी हो गया या फिर आपका एससी हो गया। और 1 से 5 के बीच में प्रोग्रामिंग एसोसिएट है, मेंटेनेंस एसोसिएट है। ठीक है, तो इनके लिए जो आपका बॉन्ड है वो 1,50,000 का है, 2 इयर्स का मिनिमम पीरियड है। यानी कि अगर आप 2 साल पहले जॉब करने के 2 साल पहले जॉब करते हुए छोड़ना चाहोगे तो आपको 1,50,000 रुपीज़ जमा करके जाना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ोगे तो कोई अमाउंट नहीं देना होता है, ये होता है बॉन्ड का मतलब। ठीक है,
देन अगर आपका बात करें यहाँ पे आपका जो रेमुनरेशन मिलेगा, यानी कि जो आपको पैसा मिलेगा, वो मेंटेनेंस एसोसिएट हो गया या फिर आपका ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, स्टेशन कंट्रोलर हो गया, इसकी जो आपको मंथली मिलेगा वो होगा 35,250 रुपीज़ की सैलरी। और ये ऑल इंक्लूसिव है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो जॉब तो लिटरली बता रहा हूँ कि सारे में अगर आप देखोगे, चाहे आप DFCCIL का कंपैरिजन कर लो और इधर आप इंडियन रेलवेज का कर लो, सबसे घटिया सैलरी इसमें दे रहे हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला जा रहा है कि आपका 3 साल की तो पक्की नौकरी है, उसके बाद अगर इनका मन होगा तो हटा देंगे, मन होगा तो रखेंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि ये लोग आपको रख रहे होंगे। अब होता क्या है कि अगर इनको ये होगा कि इन नए लोगों को लेना है, क्या होता है ना अक्सर कि नए लोगों को लेके वो कम पैसे में फिर से हायर कर लेंगे, और अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उनको सैलरी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, ये चक्कर है। और अगर यहाँ पे आप ट्रेन ऑपरेटर का देखोगे तो 37,750 की रुपीज़ का यहाँ पे रेन्यूमरेशन आपको मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन को यहाँ पे 23,850 की मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना जाना, ठीक है। ट्रेन ऑपरेटर होता है स्टेशन मास्टर, और ट्रेन कंट्रोलर को बेसिकली आप ASM बोल सकते हो। ये प्रोफाइल है, इसके इक्विवेलेंट तो कहीं से भी नहीं है ये, ठीक है। और बाकी कुछ भी इसका फायदा नहीं मिलने वाला आपको। तो इसे आप प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है ये, ठीक है। रेगुलराइजेशन का नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि आपका हर 3 साल के लिए बढ़ाते जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, और मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% केसेस में बढ़ता ही जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बट रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो जॉब इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप किसी और अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी बढ़िया है, तो इसको अगर डालना है डाल दो खुशी के लिए। वैसे 500 रुपीज़ का फॉर्म है, देख लो, UR के लिए 500 का है, प्लस आपको GST लगेगी। देन SC ST कैटेगरी को कोई भी यहाँ पे फीस नहीं देनी है, ठीक है। और UR OBC EWS एक्स सर्विस मैन को यहाँ पे 500 प्लस GST लगेगा। बट इतनी अच्छी जॉब नहीं है यार, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। ट्रेनिंग आपको यहाँ पे कराएंगे ये लोग, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी वही, यानी कि आपको प्रोबेशन पे रखेंगे, ठीक है, पोस्टिंग से पहले। तो ट्रेनिंग पीरियड आपका इनके हिसाब से ही होगा, वो आपको 3-4 महीने की ट्रेनिंग, यानी प्रोबेशन पे वही रखेंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रोबेशन पे रख रहे हैं बस, वहाँ पे सिखाते रहेंगे, आप किसी के अंडर में रहोगे पहले, फिर वो आपको 3-4 महीने के बाद में आपको ही वो काम करना होगा, ठीक है। ये होता है। देन आपका ये तो स्टेप्स हो गए, इनसे कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं आपको अब सिलेबस दिखाता हूँ इसका। तो ये रहा आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, कैसे क्या एग्जाम होगा। सबसे पहले लेके चलता हूँ वही जो हमारा मोस्ट सॉर्ट है, स्टेशन कंट्रोलर, या फिर आपका देखो, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर और स्टेशन कंट्रोलर, एक ही इनका एक ही, यानी कि जो सिलेबस होगा एग्जामिनेशन का होगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे ये कुछ को ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोलर में डाल रहे होंगे, कुछ को स्टेशन कंट्रोलर में, ठीक है, कुछ को या फिर ऑपरेटर में। तो आपको एलिजिबिलिटी तो मैंने बताई दी। देखो, आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस का यहाँ पे टेस्ट होगा। टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आ रही होगी, जनरल साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा, एंड जनरल अवेयरनेस आएगी, हिंदी आएगी, ठीक है। ध्यान दे दो, यहाँ पे आपका हिंदी आनी है, कंप्यूटर आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, हिंदी आएगी। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होगा। यहाँ पे कुछ भी आपका ऐसा नहीं बोला हुआ है इन्होंने कि आपके कौन से कितने क्वेश्चंस के होंगे, तो आप इसे इक्वल वेटेज का मान सकते हो। अब हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस को एक साथ मिला के 40 क्वेश्चंस कर दें, या फिर रीजनिंग के 20 कर दें, क्वांट के 20 कर दें। तो इंग्लिश हिंदी ध्यान दे दो, यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी क्वांट्स रीजनिंग हो गया, आपका GS हो गया, GA हो गया, और आपका कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, ये सारा का सारा आना है इसमें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपको, जैसे DFCCIL में अलग से इन्होंने मांग रखा था, वो इसलिए मांगा था BD की थी, ठीक है। इसमें आपको BD का नहीं मांग रहे हैं। अभी बिजनेस डेवलपमेंट इसमें होने ही नहीं है, बिकॉज ये तो अभी NCRTC वाली है। इसमें तो इनको रीजनल RRTS चलाना है बेसिकली, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 1/3 मार्क्स का यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा। तो समझ लो यार, अगर आप करना चाहो तो कर दो अप्लाई, अगर मन कर रहा है और आपके पास, आपको लग रहा है 500 का आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाते हो। बाकी जॉब नहीं है खास, मेरे हिसाब से तो नहीं है खास, डालना है तो डाल दो। बाकी आप, अगर आपको लग रहा है ये सब पढ़ा ही हुआ है, ये सब तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मन है तो डाल दो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्नीशियन का ये ITI वगैरह मांगी गई है, सर्टिफिकेट एंड वेल्डर के लिए वेल्डर है, फिटर के लिए फिटर, रेफ्रिजरेशन के लिए वही आपका जो AC एंड मैकेनिक ट्रेड होती है। इन सबका सिलेबस ये होगा कि आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, एक सेक्शन में 50 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन A में आपका जनरल एप्टीट्यूड, GK GA, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब आएगा। और सेक्शन B में आपका जो भी आपकी ट्रेड है, आपकी जो क्वालिफिकेशन का डोमेन नॉलेज है, यानी कि इसमें मैकेनिक ट्रेड हो गई, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, तो जो भी आपका ट्रेड का होगा, वो उस ट्रेड की यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सिविल है तो सिविल के 50 आएंगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे, ठीक है। वैकेंसी वगैरह आपने देखी ली, कुछ खास नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये प्राइवेट रिक्रूटमेंट ही करने लग जाए NCRTC के ऊपर, ठीक है। एज ऑफ मुझे लगता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल, ये कुछ
अब देखो इसमें अभी टाइम लगेगा इसे डेवलप होने में, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। इसके कुछ एक एफ भी हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ क्या क्या एफ है, जिसमें से कि एक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है मल्टीपल पोस्ट की यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी। देखो अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो बार फॉर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, एग्जाम फॉर ऑल द पोस्ट इज लाइकली टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम। यानी कि आपका एक दिन में ही सेम टाइम पे एग्जाम हो जाएगा। तो ये एडवाइजेबल है कि कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करे, तो आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी और कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना, बता दूंगा। और अगर आपको और एफएक्यूज डिस्कस करने हो तो बता देना, और एक और छोटी सी वीडियो में करा दूंगा। कुछ खास इसमें है नहीं। और इमें जो आपकी एज है वो 18 से 28 मांगी गई है, कुछ में आपका 25 मांगी गई है, वो आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन से। और नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ा करो, आई बस समझ में। पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसकी वेबसाइट की मैं लिंक डाल दूंगा, पढ़ना खुद से, ठीक है। चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।